राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को स्वागत है। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 2025 6 जून को दिन है शुक्रवार, निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी पर हमें कौन सा विशेष चीज़ बातें को ध्यान देना है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला तो ये 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन से हमें शुद्धता के साथ 3 दिन रहना होता है। 10वीं के दिन से ही हमें अपने शरीर को शुद्ध कर लेना होता है, अपने मन को शुद्ध कर लेना होता है। और एकादशी के दिन सूर्य स्नान ध्यान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले संकल्प, हाथ में जल लेकर के विष्णु भगवान के श्री हरि के सामने बैठ करके और संकल्प लें कि हमें कौन सा एकादशी करना है। 12 घंटा का एकादशी करना है निर्जला, या 24 घंटा का करना है, या फलाहार पर करना है। इसका संकल्प जरूरी है दोस्तों। दूसरा चीज़ ये प्रश्न आ रहा है कि शुक्र और शनि को एकादशी बन रहा है, तो शुक्र शनि का एकादशी में थोड़ी सी दोष माना जाता है वंश की। जैसे बेटा का वंश बोलते हैं बेटा, तो उसका दोष माना जाता है। इसमें कोई नहीं दोष होता है। जो 12 महीना का एकादशी करता है उनके लिए कोई दोष नहीं होता है। यही एक थोड़ा सा नियम होता है जो नियम कर दी जाती है। लेकिन जो एक ही एकादशी करता है, या मतलब मेन एकादशी करता है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि सुख शनिचरी है तो हम कैसे करें। तो इसमें दोस्तों ये निर्जला एकादशी में कोई भी दिन पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं। यही है कि पारण के दिन थोड़ा सा ध्यान यही करना पड़ता है कि हम पारण जब करते हैं एकादशी के बिहान द्वादशी के दिन जब हम पारण करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, तो अगर हमारा बेटा हमारे सामने है तो उनसे थोड़ा सा अलग हट करके हमें पारण कर लेना चाहिए। तुलसी गंगा जल डाल के और भोजन करना चाहिए। और हरा भरा चीज़ देख लें, या अपने दर्पण लेकर के अपना चेहरा ही देख लें, उसके बाद अपना बेटा को देखें तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। दूसरा ये आ गया कि दोस्तों निर्जला एकादशी, तो 12 घंटा का अगर हम एकादशी कर लेते हैं निर्जला, तो हमें 12 एकादशी का फल मिल जाता है। और हम 24 घंटे कर लेते हैं तो हमें 26 घंटा की फल मिल जाता है। क्योंकि अधिक मास का जो एकादशी होता है वो भी जो शंकर जी के महीना माने जाते हैं, उसमें भी 2 एकादशी आता है, वो भी एकादशी इसमें जुड़ जाता है। तो दोस्तों सुनने के बाद तो मन बहुत होता है कि कर लें, लेकिन शरीर पर ध्यान देते हुए करना है। शरीर में क्षमता कितना है? पहले के लोगों में खूब क्षमता होता था, खान पान अच्छा होता था, खान पान में ताकत होता था। अब तो बहुत मिलावट है तो उतना क्षमता नहीं है। तो शरीर को देखते हुए कि हमारे शरीर में कितना क्षमता है तो हमको एक व्रत रखना है। तीसरा होता है फलाहार पे। फलाहार पर भी करें तो हमें उतना ही मिलेगा जो हमें हर महीना का मिलता है, उतना का फल मिलेगा जो। तो दोस्तों अब आ गया सबसे मेन चीज़ कि हमें निर्जला एकादशी रखे हैं 12 घंटा का या 24 घंटा का, हमें प्यास लग गया तो हम क्या करें दोस्तों? सबसे मेन चीज़ है, एक नियम की जाती है कि अगर बर्दाश्त से बाहर है तो पशु बन जाते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, इतने ऊंचे पर कर लें, यहाँ ऊंचा करके और जल रख लें, उसमें गंगा जल डाल के और झुक के और थोड़ा एक सांस में बस इतना अपना प्यास बुझ जाए उतना जल ले लेते हैं। ले लेने से ये है कि कोई एकादशी भंग नहीं होती है, निर्जला में ही मानी जाती है। दूसरा ये कि अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल लेट जाएं, और लेटने के बाद थाली में पानी रख करके मुँह लगा कर एक सांस में थोड़ा सा जल लें। यही एक नियम होता है हम लोगों में, और देश देश का प्रचलन होता है, अपना देश में जैसा जो करता होगा, तो एक ये भी नियम है। दूसरा चीज़ एक और है दोस्तों कि उस दिन कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु या अपने मुंह से कड़वापन न लाए। कोई पेड़ पौधा को पत्ता अपने हाथ से ना तोड़े, कोई जीव जंतु को नुकसान न हो जाए। श्री हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप। दान में घड़ा हो गया, घड़ा में कलावा बांध करके और चीनी, चाय पत्ती, फल फ्रूट, ये जो गोल वाला खरबूज तरबूज बोलते हैं पीला पीला, उसका दान, पंखा का दान, ये सब चीज़ का बहुत ही महत्व माना है। वस्त्र दान, खड़ाउन दान, दान का कोई उम्र नहीं है। तो
मेरी यही जानकारी थी। आप लोगों को कैसा लगा? और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके गौ माता को भोजन करके भोजन करना चाहिए तुलसी जी के पत्ता के साथ। तो दोस्तों इतने मेरी जानकारी थी। और निर्जला एकादशी हंसी खुशी से हम मनाएं। आप लोग भी जहाँ रहें हंसी खुशी से मनाएं। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।